हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं नंबर सीरीज के टाइप को चेंज करके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख रहे हैं। यानी आज का जो वीडियो है वो पार्ट 5 है। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस टाइप का नाम है मिसिंग वन। मतलब सीरीज हम लोग अभी तक जो सीखे थे सारा सीरीज सही रहता था, आगे निकालना पड़ता था, फिल करना पड़ता था, रिक्त स्थानों को भरना पड़ता था। लेकिन आपका क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ कि ये मिसिंग वन है। मतलब इसमें कोई एक ऐसा नंबर है जिसके वजह से यह सीरीज डिस्टर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से सीरीज क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। तो वो कौन सा गलती है, वो गलती को निकालना है कि कौन सा इसमें मिस है जिसकी वजह से सीरीज डिस्टर्ब हो रहा है, पूरी तरह से बन नहीं रहा है। ठीक है, चलिए तो देखिए, जैसे आप देखते हैं सीरीज को, तो 7 4 11 4 जोड़ा, 11 19 8 जोड़ा, फिर 19 23 4 जोड़ दिया। ठीक है, 19 23 4 19 4 23 4 जोड़ा। 23 से जब हम यहाँ पे समझने वाली बात है कि 4 जोड़े, फिर 8 जोड़े, फिर 4 जोड़े, तो अब बारी है 8, तो 23 8 कितना होगा, 31। चलो ये भी ठीक है। अब 31 के बाद अब यहाँ जोड़ना है, तो 4 8 4 8, तो फिर क्या होगा 4, तो 31 में 4 जोड़ेंगे तो 37 थोड़ी आएगा, क्या आएगा, 31 4 तो 35 आएगा। तो बोला कि मिसिंग वन का मतलब ये नहीं होता कि 35 आएगा वो आंसर है ना, ये नहीं पूछा कि उसके जगह पे क्या आएगा। इसमें गलत कौन है, तो गलत है 37, तो आपका आंसर आएगा 37। जैसे चेक कीजिए, अब 35 में हम 8 जोड़ेंगे तो 35 8 43, ठीक है, फिर 4 जोड़ेंगे तो फिर 47 43 में, क्लियर है, तो आपका आंसर होगा 37। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है 2 9 28 65 126 216 और 344। फिर यही पूछा गया कि इसमें मिसिंग कौन है जिसका वजह से सीरीज डिस्टर्ब हो रहा है। तो देखिए, 1 का क्यूब करते हैं तो 1 प्लस 1, तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 और 1 यहाँ 1 जोड़ दिए 2, यहाँ 2 का क्यूब हो गया 8 प्लस 1, 8 और 1 9, तो 3 का क्यूब हो गया 27 प्लस 1 28। 4 का क्यूब करेंगे यहाँ पे तो 64 प्लस 1 65। अभी तक सीरीज बढ़िया जा रहा है भाई। 5 का क्यूब 125 प्लस 1 126, वाह यहाँ तक सही है। 6 का क्यूब होता है 216 प्लस 1, यानी यहाँ क्या होना चाहिए भाई, 217, यानी 216 आपका आंसर रहेगा। उस जगह पे 217 आएगा तो वो टिक थोड़ी मारना है। वहां पे पूछा गया कि मिसिंग वन, गलती कौन है, इसमें कोई एक गलती है, तो गलती कौन है, 216, तो आपका आंसर 216 रहेगा। आगे चेक कर लेते हैं हम लोग। 7 का क्यूब हो जाएगा 343 प्लस 1 करेंगे 344 भी आएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 199 95 85 70 45। वही टाइप है, कौन सा रॉन्ग है, मिसिंग वन, गलती कौन है इनमें से, इस सीरीज में मिस्टेक कौन है, गलती कौन है, ऐसे क्वेश्चन रहेगा, प्रश्न रहेगा। तो देखिए 199 कितना लेस हुआ, -1, 99 95 -4, 1 घटा 4 घटा, यहाँ कितना घट गया, यहाँ तो 10 घट गया भाई। यहाँ कितना घटा है, यहाँ तो 15 घटाया गया है ना। यहाँ कितना घटा, 25 घटा है। तो देखिए थोड़ा गौर कीजिए, ये जो 1 घटा किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, ये 4 2 का स्क्वायर, तो यहाँ 3 का स्क्वायर करना चाहिए था और यहाँ 4 का स्क्वायर करना चाहिए था, तब तो यहाँ 5 का स्क्वायर होगा 25। तो आप सोच रहे सर दूधू को गलती है, जो 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16, नहीं भाई नहीं, 1 की वजह से 2 डिस्टर्ब हो रहा है। देखिए कैसे सो, जब यहाँ पे 1 का स्क्वायर घटा 2 का, तो 3 का स्क्वायर यहाँ 10 नहीं, यहाँ 9 घटेगा, क्या घटेगा 9, तो 95 में जब 9 घटेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 86 बचेगा। तो आपका आंसर जो है वो 85 है, मतलब मिसिंग है 85, ये गलत है। ठीक है, उस जगह पे होना चाहिए था 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 घटता, यानी 9 जब हम 95 में घटाएंगे तो 85 नहीं 86 आएगा। और आप जो सीरीज मिलाएंगे वो यहाँ से मिलेगा। ठीक है, 86 में जब 70 घटेगा तो ठीक घटेगा यहाँ पे 16। 86 में 70 कितना घटा रहा है, देखिए गौर करके, 16 किसके स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, ये भी हो गया, 5 का स्क्वायर तो ये है, तो इस तरह सीरीज बना, आपका आंसर हो गया 85। देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी एक सीरीज है जिसमें एक मिसिंग है, मतलब एक गड़बड़ है, एक गलत है, जिसकी वजह से मिसिंग क्लियर नहीं हो पा रहा। तो वो मिस्टेक कहाँ है, तो देखिए अगर हम यहाँ चेक करते हैं तो इंटू 1 + 1,
तो 3 को पहले 1 से गुना किए, 3 एकम 3 और 1 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। फिर यहाँ से सोचिए क्या होना चाहिए, इंटू 2, 4 दूनी 8 और 2 जोड़ेंगे तो 10 भी हो जाएगा। वाह, ठीक है, बहुत सुंदर। यहाँ इंटू 3 करेंगे तो 10 तिया 30 और प्लस 3 करेंगे तो 30 और 3 33 होगा भाई, यानी 32 ही आपका आंसर होगा। यही गड़बड़ है। आगे चेक जब करना हो ना आपको तो यहाँ से शुरू कीजिएगा, ठीक है। यहाँ से क्या करना है, इंटू 4 गुना करो, 3 4 12 के 2 हाथ में 1, 3 4 12 और 1 13 132 और फिर आपको 4 जोड़ना है ना, जैसे देखो इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 तो इंटू 4 तो प्लस 4। जब हम प्लस 4 करेंगे तो 136, यही तो था। आगे भी आपको मिल जाएगा सीरीज इंटू 5 प्लस 5, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपका आंसर रहेगा 32। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा अजीब तरह का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एसएससी में कई बार पूछा गया, ठीक है। यहाँ जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है, जो भी प्रश्न दिया जा रहा है, वो डायरेक्ट आपका एग्जाम में बेनिफिट होने वाला है। कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं है। जो एग्जाम में पूछा जाता है उसी चीज को ध्यान में रख के किया गया, ठीक है। क्योंकि किसी के पास समय नहीं है कि बहुत दिन तक तैयारी करें। सिर्फ 6 महीना 7 महीने का वीडियो देखिए और आपका 100% सारा चैप्टर कवर हो जाएगा, ठीक है। देखिए और आप बिल्कुल यूट्यूब में लगे रहिए, रोज तो एक वीडियो आपको मिल रहा है। वीडियो बाय वीडियो पढ़िए। आप अपना काम धंधा कुछ करते हैं तो आप अपना काम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ 15-20 मिनट का तो वीडियो है, उसको आप देखिए, आप पसंद आ रहा है, बढ़िया लग रहा है तो लाइक शेयर बिल्कुल कीजिए, ताकि मुझे भी लगेगा कि मेरा सब्सक्राइबर धीरे धीरे बढ़ रहा है। लाइक शेयर वीडियो कमेंट भी आ रहा है तो मुझे थोड़ा मजा आएगा। तो मैं इसी तरह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता रहूँगा और आप घर बैठे मेरा पढ़ाई का आनंद आप ले सकते हैं, ठीक है। देखिए इस प्रश्न को, क्वेश्चन है 288 140 66 29। इसमें कोई मिसिंग नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें कोई मिसिंग नहीं है। ये एक सीरीज चल रही है, इसी के अकॉर्डिंग इस सीरीज को आपके आगे बढ़ाना है। समझ गए हम लोग, इसके अकॉर्डिंग इस सीरीज को आगे बढ़ाना। लेकिन ए बी सी नहीं पूछ रहा आपसे, आपका प्रश्न पूछा गया है डी में क्या आएगा, इस जगह पर क्या आएगा। तो यहाँ लाने के पहले तो ए बी सी निकालना पड़ेगा, तब आएंगे। और ए निकालेंगे कैसे, जब तक स्त्री नहीं पता करे तो पहले इसको पता किया जाए। देखो यहाँ क्या होगा, 2 से डिवाइड कीजिए 144, इसमें 4 माइनस कर दीजिए 140 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड कीजिए 70, इसमें 4 माइनस कर दीजिए 66 आ जाएगा। इसको भी 2 से डिवाइड कीजिए 33 और इसमें 4 माइनस कीजिए ना, आ गया ना 29। तो आप समझ गए होंगे, यही करना है इसके साथ भी। 2 से डिवाइड कर देंगे कितना होगा 244, इसमें 4 माइनस होगा भाई तो क्या आ जाएगा 240। पता है ये क्या आया, ये आपका ए आया, आंसर तो आया। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 120, फिर इसमें 4 माइनस होगा तो क्या आएगा 116। ये आपका या बी, यदि बी पूछता क्या आएगा तो फिर 116 आंसर होता है। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 58, इसमें माइनस 4 करेंगे कितना होगा 54, है ना। ये जो आया ये क्या है आपका सी, ठीक है। आपको तो डी पूछा गया है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 27 दूनी 54 27 और फिर माइनस 4 करेंगे तो पता है क्या आएगा 23। और ये आपका आंसर रहेगा क्योंकि यही तो डी है। आप अगर डिवाइड करेंगे तो आगे का आ जाएगा ना, तो 23 आ गया आंसर डी में, ठीक है। चलो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस टाइप को हम लोग टाइप चेंज करते हैं। इस टाइप का नाम है अल्फाबेट प्लस नंबर सीरीज, यानी इसमें अल्फाबेट का मतलब हुआ ABCD भी रहेगा उस सीरीज में और नंबर भी रहेगा। इस तरह से मिला जुला क्वेश्चन रहता है, ठीक है, अल्फाबेट प्लस नंबर सीरीज। तो पहले हम लोग एक क्वेश्चन अल्फाबेट से रिलेटेड देखते हैं। क्वेश्चन है A B D G K, ठीक है, ये K है, K P और आगे आपका यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि उस जगह पे क्या आएगा। तो देखो A1 होता है, B2 D4 G7 K11 P16। आप सोच रहे होंगे बाप रे बाप इतना स्पीड सर कैसे लिख लिया। आपको भी पढ़ाएंगे एक चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। कोडिंग डिकोडिंग में आपको मिलेगा। ए आता है 1 नंबर में, बी आता है 2 नंबर में, डी आता है 4 नंबर में, जी आता है 7 नंबर में, के 11 नंबर में, पी को गिनिएगा ना ABCD करके तो 16 में आएगा, ठीक है। यहाँ जोड़िए कितना जोड़ा गया 1, आप जोड़ो 2 2 4 4 3 7 7 4 11 11 5 16 1 2 3 4 5 तो क्या आना चाहिए 6। तो 6 जोड़ेंगे किसमें, इसमें थोड़ी, इसमें ना जोड़ेंगे तो 16 से क्या हो जाएगा 22 और 22 नंबर में पता है कौन आता है बी।
v होता है 22 नंबर में, तो v आपका आंसर होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, अल्फाबेट भी है और कुछ नंबर भी है। A1Z C4X E9V, तो यहाँ क्या है, देखो A1 C3 E5, क्या हो रहा है 1 2 3 3 2 5, आप भी 2 जोड़ो, 5 2 7, यहाँ 7 नंबर में आने वाला, 7 में कौन आता है G, तो यहाँ पे आपका आ गया G। एक चीज क्लियर, और देखिए यहाँ पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, तब यहाँ 4 का स्क्वायर दे दीजिए, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक है, अब ये जेड कहाँ से है, तो ए का अपोजिट है भाई, ए का अपोजिट होता है जेड, ए टू जेड, याद रखने के लिए क्या वर्ड रखिएगा यार, ए टू जेड, ए का उल्टा हो गया जेड, जैसे ए फर्स्ट से पहला होगा तो जेड लास्ट से पहला होगा। सी का अपोजिट होता है एक्स, इसका अपोजिट हो जाएगा एक्स, क्रिसमस एक्समस, सी हो गया ए बी सी 3 नंबर में, तो पीछे से आइए ना 3 नंबर जेड, फिर क्या है जेड हो गया क्या 26, फिर 25 में कौन था वाई, और 24 में था एक्स, तो तीसरा नंबर में लास्ट से एक्स होगा। इसी तरह ई का अपोजिट होता है वी, इसको याद रखने के लिए एक वर्ड है इवनिंग, इवनिंग को याद रखिएगा, ई का अपोजिट याद आ जाएगा। ठीक है, और अब जी का अपोजिट देना, तो जी 7 में रहता है तो पीछे से 7 को लाएगा, तो इसको भी याद रखने के लिए कोड होता है, आप लोग मेरे वीडियो में देख लीजिएगा, मिल जाएगा। जी का कोड होता है जीटी रोड, जीटी रोड, तो जी का अपोजिट रहेगा टी, और आपका आंसर रहेगा G16T। देखिए इस क्वेश्चन में सिर्फ अल्फाबेट दिया गया है, इसमें नंबर सीरीज नहीं दिया है। PQ STU X BC HIJ, तो आगे क्या है, देखिए इसमें क्या हो रहा है, पहले सबसे पहले एक चीज सीखिए, यहाँ 2 को है, यहाँ 3 लेटर है, यहाँ 1 लेटर है, यहाँ 2 लेटर है, यहाँ 3 लेटर है, सोचो 2 3 1 2 3 1, यानी अब यहाँ जो भी आने वाला है सिर्फ एक ही लेटर आएगा, जो भी आएगा। अब देखते हैं, P16 होता है, Q17 S19 T20 U होता है 21 नंबर में, X24 B2 C3 में आता है, H8 I9 और J आपका 10 नंबर में आता है। ठीक है, अब देखिए 17 19 क्या हो रहा है, 2 जोड़े, 21 24 3 जोड़े, 24 सोचो 2 जोड़े 3 जोड़े, तब क्या जोड़ोगे 4, तो 24 और 4 जोड़िएगा तो 28, तो ABCD तो 26 से होता है ना, तो जब 26 से अधिक होगा ना तो आप 26 घटा दीजिए, इसमें क्या बचेगा 2, इसलिए आप 2 का वैल्यू दे दिया 2। ठीक है, अब यहाँ पे जोड़िए, क्या जोड़ेंगे 4 के बाद 5, 3 5 8, ठीक है, अब 5 जोड़े तो यहाँ क्या जोड़ना चाहिए 6, तो जब हम 10 में 6 जोड़ेंगे तो आएगा 16, और 16 नंबर में पता है क्या होता है P, तो आपका आंसर जो रहेगा वो 1/P थोड़ी रहेगा, वो समझा रहे थे, आपका आंसर जो रहेगा P रहेगा। ठीक है, P आंसर होगा। देखिए इसमें जो है अल्फाबेट और नंबर दोनों चल रहा है, लेकिन ये देखिए बट्टा में दिया हुआ है अंश बाय हर, है ना, ऊपर अंश नीचे हो गया हर। अब इसमें आगे क्या होगा, उस जगह पे जो दिया हुआ है इंटरोगेटिव मार्क क्वेश्चन मार्क, इस जगह पे क्या आएगा, तो सबसे पहले देखिए अल्फाबेट को देखते हैं, ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, अब अल्फाबेट कहाँ आएगा ऊपर, ये चीज माइंड में सेट करिए। ठीक है, ऊपर आएगा, अब चेक करते हैं कितना नंबर आता है, A 1 नंबर में आता है, B 2 नंबर में आता है, D 4 नंबर में आता है, ठीक है, E 5 नंबर में आता है, ये हुआ था। तो भाई हो क्या रहा है भाई, थोड़ा देखते हैं, 1 2 प्लस 1 जोड़ा गया है, 2 4 प्लस 2 जोड़ा गया है, 4 5 प्लस 1, 1 जोड़े हैं भाई, 2 जोड़े हैं, फिर 1, अब क्या होगा बोलो 2 जोड़ेंगे ना, तो जब हम 2 जोड़ेंगे 5 में 2 जोड़ेंगे तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 7 होगा, यानी 7 नंबर वाला चीज आएगा, तो 7 में कौन आता है G, तो आपका G आ जाएगा पहले ऊपर में, अल्फाबेट नीचे था अब ऊपर हो गया, G हो जाएगा 7। ठीक है, ये आ गया। अब नंबर को आते ध्यान देते हैं, देखो नंबर यहाँ 2 कैसे लिखा है, तो ये जो कितना नंबर होते हैं 1 नंबर में, तो इस 1 को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस 1 का क्यूब कर दीजिए 1 और प्लस 1 कर दीजिए, तो 1 का क्यूब 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, समझे, ठीक, वेरी गुड। यहाँ देखो B2 नंबर मारा है तो इससे काम करेगा, अल्फाबेट जितना नंबर मारा है उसी से काम हो रहा है, तो 2 का क्यूब कर दीजिए 8 और -2 कर दीजिए 6 आ जाएगा। अब आप सोच रहे सर क्या कर रहे हैं सर, 1 का क्यूब का 2 का क्यूब किया प्लस 1 क्या आया -2 कर दिया, क्या हो रहा है, तो जितना का क्यूब उसी को जोड़ा, जितना का क्यूब उतना ही घटाया गया, लेकिन एक बार प्लस एक बार माइनस, ये सीरीज चलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए D 4 में आता है
4 का पहले क्यूब करो। अब अपने खुद से सोचो कि अगर हम क्या होगा प्लस माइनस, तो अब क्या होगा प्लस होगा कि नहीं होगा? तो क्या प्लस होगा? जिसका क्यूब हो रहा है वही तो प्लस करना है। 4 का क्यूब होता है 64 और 4 68, ठीक है। तो 5 में आइए, तो 5 का क्यूब ले लिए कितना 125 है ना, और जिसका क्यूब कर रहे हो वही तो घटेगा। कैसे घटेगा? देखो प्लस माइनस, तो 5 का क्यूब 125 माइनस 5 आपका आ गया 120। समझ में आया? देखिए अगला क्या हो रहा है, तो 7 का यहाँ पे क्यूब कीजिए। भाई 7 का क्यूब क्या होता है? तो 7 का क्यूब का मतलब 7 गुना 7 गुना 7, समझे? 3 बार गुना करना। तो 7 का क्यूब हो जाता है 343। अब माइनस है, यहाँ प्लस की बारी है और भी 7 है तो 7 का होगा। तो 343 में 43 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 350, और आपका आंसर रहेगा G/350, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए मैं वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ आपका एक टाइप बच गया है। उस टाइप को बताने के बाद जो समय बचेगा आपको मैं कुछ मोटिवेशनल स्पीच देने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए कृपया मेरे वीडियो को जरूर देखिएगा। और मैं बहुत जल्द आप लोगों को लाइव क्लास देने वाला हूँ, बिल्कुल देने वाला। आप लोग घबराइए मत, बस कुछ ही दिन का इंतजार है, लाइव क्लास होगा। आप आराम से वहाँ से घर बैठे पढ़ सकते, लेकिन हाँ अब घरे मत पड़ेगा, आइएगा थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए।